बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज 11th लेसन हम करेंगे द इस्लामिक सोशल सिस्टम, यानी कि इस्लाम का जो माशरती निज़ाम है, सोशल सिस्टम है। डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, माशरे की डेफिनेशन देखें। वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव विद सेम लैंग्वेज एंड सेम कल्चर, जहाँ लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का एक ग्रोह सेम लैंग्वेज, एक जैसी ज़ुबान बोलने वाले और एक जैसी सकाफत रखने वाले रहते हों, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? सोसाइटी। और दूसरी डेफिनेशन, अ सॉलिड चेन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, एक ह्यूमन रिलेशन यानी कि इंसानी ताल्लुकात की एक ऐसी चेन विच क्रिएट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड इट्स बेसिक फैक्टर इज टू गेट बेनिफिट्स, जो एक दूसरे से मतलब ह्यूमन रिलेशन इंसानों के एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं, किस लिए? टू गेट बेनिफिट, फ़ायदा हासिल करने के लिए। एक सॉलिड चेन यानी कि एक सॉलिड चेन एक जंजीर की सूरत में होते हैं। क्रिएट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड इट्स सोशल फैक्टर, जो उसके अमली और बुनियादी फैक्टर्स बनाते हैं, यानी कि इंसानों के एक दूसरे से रिलेशन होते हैं एक अपना बेनिफिट हासिल करने के लिए, एक सॉलिड चेन की शक्ल में। ठीक है। वाई सोसाइटी कंपल्सरी फॉर द मैनकाइंड, अब देखते हैं कि सोसाइटी यानी कि मुआशरा इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। गेट बेनिफिट्स, फ़ायदा हासिल करने के लिए। अवॉइड फ्रॉम लॉस, नुकसानात से बचने के लिए। सिक्योरिटी एंड राइट्स एंड प्रिकॉशंस, यानी कि हिफाजत और अपने हुकूक हासिल करने के लिए। प्रिकॉशंस का भी ये मतलब है मुहतात एहतियाती तदाबीर के लिए। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने मेमोराइज करना है। ठीक है। ऊपर डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के मुआशरे के एलिमेंट्स क्या होते हैं? पर्सनस, इंडिविजुअल यानी कि अफराद, फ़र्द से निकला है अफराद। और रैंक्स, तबकात, यानी कि मुआशरे के तबकात होते हैं, रैंक्स, लो रैंक्स, हाई रैंक्स और डिफरेंट रैंक्स जो होते हैं। और फैमिली यानी कि ख़ानदान। बेसिक ये एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी भी। और वाइस सोसाइटी कंपल्सरी फॉर मैनकाइंड, ये क्वेश्चन है अपने याद करने हैं। बेसिक फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड ट्राइब, जो बेसिक फैक्टर हैं सोसाइटी के यानी कि बेसिक एलिमेंट जो हैं क्या है? ख़ानदान और कबाइल। एरिया, एस्टेट एंड कंट्री, यानी कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, जो बेसिक फैक्टर है सोसाइटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो बात है फैमिली हो या कोई कबीला हो, उसके बाद एरिया हो जहाँ वो लोग रहते हो। ज़ाहिर लोग होंगे ना कबीला या फैमिली की शक्ल में, तो कोई एरिया होना चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, कोई कंट्री, रियासत, मुल्क होना चाहिए जहाँ वो रहते हो। और रैंक्स, तबकात होते हैं उन लोगों के, मतलब सारे लोग, अब लोग एक तरह के नहीं होते, डिफरेंट रैंक्स के पीपल होते हैं एक सोसाइटी में। मतलब हर तबके का, हर शोबे, डिफरेंट मुख्तलिफ शोबों के लोग होते हैं सोसाइटी में। डेफिनेटली अगर सारे एक रैंक के लोग होंगे तो फिर सोसाइटी बिल्ड नहीं कर पाएगी, मतलब सारे एक काम करेंगे, सारे एक जैसे होंगे। डिफरेंट रैंक्स से ताल्लुक रखते हैं एक सोसाइटी के लोग। फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ फेथ, अकीदा, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ फेथ, जो फेथ का यानी कि ईमान का बेसिक आर्टिकल है, फंडामेंटल बुनियादी आर्टिकल है अकीदा। वो हमने पढ़ा है फेथ, अकीदा अपने लास्ट मिनट वाले सिलेबस में आपने पढ़ा है अच्छे से, फेथ क्या होता है, अकीदा क्या होता है। ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिस्टम, इस्लाम में जो सोशल सिस्टम है इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इन द गाइडेंस ब्रॉट टू मैनकाइंड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द कॉल टू फेथ एंड डिवाइन यूनिटी, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनकाइंड की रहनुमाई के लिए जो पहली चीज़ जिसके लिए उनको पुकारा वो क्या थी? उनका ईमान और एंड डिवाइन यूनिटी, और एक मतलब अल्लाह ताला की दी हुई इत्तेहाद। वो इत्तेहाद क्या था? कि सारे के सारे इंसान हैं, सारे के सारे मतलब एक इंसानियत का पहले दस दिया था, उसके बाद फेथ यानी कि फिर उनमें पहले इंसान है सारे, उसके बाद फिर मुसलमान जो उनमें से ज़्यादा अहमियत वाले हैं, ज़्यादा फोकियत रखने वाले हैं। ठीक है। पहले यूनिटी है मतलब इत्तेहाद है, उसके बाद फेथ आ जाता है। आफ्टर इट, इसके बाद ही यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस कंसर्निंग द मॉरल एंड प्रैक्टिकल स्फेयर्स, इसके बाद क्या किया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शंस दी यानी कि हदायत दी, किस चीज़ की? एंड एडवाइस और नसीहत फरमाई कंसर्निंग द मॉरल एंड प्रैक्टिकल स्फेयर्स, इखलाकी और अमली जो स्फेयर्स ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी के इखलाकी और अमली जो हिस्से हैं। टू दोज हु हैड एक्सेप्टेड द कॉल, उन लोगों को जिन्होंने कॉल एक्सेप्ट की, यानी कि उन्होंने पहले ऐलान फरमाया, ऐलान नबूवत इस कॉल से मुराद है फेथ के लिए कि सब मुसलमान ईमान ले आए अल्लाह पर। फिर जिन लोगों ने कॉल एक्सेप्ट की यानी कि इस्लाम लाए, तो सर तस्लीम खम किया, इस्लाम कबूल किया, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी और नसीहतें की उनकी इखलाकी और उनकी प्रैक्टिकल यानी कि अमली ज़िंदगी के हवाले से। सच ऑफ द टीचिंग्स एंड एग्जॉर्शंस ऑफ द प्रॉफिट कैन फंडामेंटली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये जो टीचिंग्स हैं सारी की सारी यानी कि जो तालीमात और हदायत हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेसिकली उनको दो पार्ट्स में यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। वो पार्ट्स हम देख लेते हैं कौन से हैं।
द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ अल्लाह। पहला जो पार्ट है वो अल्लाह ताला के हुकूक है। इट टेल्स व्हाट द क्लेम ऑफ अल्लाह इज अपॉन द बॉन्ड्समैन एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बॉन्ड्समैन इन दैट रिगार्ड एंड हाउ दिस क्लेम टू बी डिस्चार्ज। यही कि अल्लाह ताला का इंसान पर क्या हुकूक है और इंसानों की अल्लाह ताला के मतलब अल्लाह ताला के लिए आगे जो इंसानों की ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो उन्होंने काम करने हैं, जो उन्होंने काम करने के लिए उनको बाउंड किया गया वो सारे, और एंड हाउ दिस क्लेम टू बी डिस्चार्ज इज, और जो इंसानों की ड्यूटीज़ हैं, जो अल्लाह ताला के राइट्स हैं इंसान पर, वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे डिस्चार्ज करेगा, यानी कि अपने फ़राइज़ कैसे सर अंजाम देगा। एंड ओब्लिगेशन टू बी फिलफुल, और अपने ओब्लिगेशन भी फ्रीज़ा होता है और ड्यूटी भी एक फ्रीज़ा के माने में यहाँ आ गया कि वो कैसे अपने ड्यूटी और अपना ओब्लिगेशन कैसे अंजाम देगा, कैसे फुलफिल करेगा। सम ऑफ द मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्रेड प्रॉफिट टू बिलोंग टू दिस सेक्शन, यानी कि कुछ इखलाकी एस्पेक्ट्स हैं, कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा मुक़द्दस हयात तैयबा से जो पहलू हैं वो भी बिलोंग टू दिस सेक्शन, वो इस सेक्शन में आते हैं। यानी कि सोसाइटी के और हमारा ये जो इंसान के ऑब्लिगेशंस जो फुलफिल करने का, जो ड्यूटीज़ अल्लाह ताला की तरफ से उस पर इम्पोज की गई वो फुलफिल करने के सेक्शन में आते हैं। ये एक पार्ट हो गया। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि 2 पार्ट्स जो हैं वो। अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द टीचिंग्स अपेरेंटिंग टू द राइट्स ऑफ मैन ऑन ईच अदर। जो दूसरा हिस्सा है, पहला तो हुकूकुल्लाह और दूसरा हिस्सा हुकूकुल इबाद, यानी कि इंसानों की एक दूसरे पर जो हुकूक है उसके बारे में है। एंड द ड्यूटीज़ दे ओव टू ऑल द क्रिएटेड बीइंग्स, और जो उनकी ड्यूटीज़ है यानी कि उनके फ़राइज़ हैं क्रिएटेड बीइंग्स, यानी कि जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं उन पर उसके क्या फ़राइज़ हैं, एक इंसान के क्या मतलब उसकी ड्यूटीज़ हैं दूसरी मखलूक़ात के लिए इन जनरल आम तौर पर। How is a man to fulfill his social responsibilities and act towards all individuals and groups? कि इंसान अपनी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो माशरती उसकी ज़िम्मेदारी है उसको कैसे फुलफ़िल करता है ऑल इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, मतलब फ़र्दन उसको कैसे फुलफिल करता है और ग्रुप्स की शक्ल में कैसे फुलफ़िल करता है अपनी ज़िम्मेदारी को। और एनी अदर क्रिएचर विद विच ही में कम इनटू कॉन्टैक्ट, या और कोई क्रिएचर यानी कि और कोई मखलूक जिससे वो कम इनटू कॉन्टैक्ट, जिससे वो रब्ता हो उसका इन द डिफरेंट वॉक्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि इंसान का अपनी वॉक्स ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इंसानों से रब्ता होता है, इंडिविजुअल से और ग्रुप से, उनके साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफिल करता है और दूसरी क्रिएचर दूसरी मखलूक़ात के साथ जो रब्ता होता है उनके साथ उसके क्या रवैया, क्या तरीका और क्या सलूक है। सम ऑफ द मॉरल टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट, कुछ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की जो तालीमात हैं अगेन फॉल इनटू दिस कैटेगरी। मॉरल टीचिंग है ना, जो इखलाकी तालीमात है, इखलाक के बारे में जो तालीमात है वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। द क्वेश्चन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द सेंस, जो इंसानों के हुकूक का सवाल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में? दैट इफ़ वी डिस्चार्ज दैम, अगर हम डिस्चार्ज दैम यानी कि अगर वो इंसानों के हुकूक हम पूरे करें, infringe on the rights of anyone or do some other injustice to him, तो हम क्या करें, दैट इज़ इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स, कि अगर यानी कि जो इंसानों की हकूक़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इन्फ्रिंज का मतलब होता है किसी के हुकूक सलब करना, किसी के हुकूक को तोड़ना, ऑफ एनीवन, अगर हम किसी के हुकूक को सलब करें, और डू सम अदर इनजस्टिस टू हिम, या कोई और नाइंसाफ़ी करें इसके साथ, यानी कि किसी इंसान के साथ। द लॉर्ड हु, अल्लाह ताला, ऑफ कोर्स इज़ मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, हैज़ नॉट केप्ट द फॉरगिविंग ऑफ इन इट्स ओन हैंड्स। तो अल्लाह ताला इतना यानी कि गफूर रहीम है कि उसने इसकी जो बख्शिश है कि हम किसी अगर इंसान का हुकूक यानी कि हुकूकुल इबाद अगर हम तोड़ें या किसी इंसान के हुकूक को ज़ब्त करें या इन्फ्रिंज करें उसके राइट को, तो अल्लाह ताला ने उसकी जो बख्शिश है वो अपने इख्तियार में, मतलब अल्लाह ताला के इख्तियार में तो है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तब मैं उसको बख्शूंगा हुकूकुल इबाद को, तब किसी का हक अगर किसी ने ज़ब्त किया या सलब किया तब बख्शूंगा जब वो इंसान खुद माफ़ कर देगा। यानी कि ये अल्लाह ताला के ग्रेशियस और मर्सीफुल होने की एक दलील दी जा रही है कि मतलब इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको इंसान को वो राइट दिया है। बट डेक्रीट दैट अमेंड्स आर मेड फॉर इट, वही बात कि जो डेक्रीट का मतलब होता है फैसला, दैट अमेंड्स जो अल्लाह ताला ने अमेंड किया है यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया फैसला, आर मेड फॉर इट, वो इसके लिए इंसान के लिए। इन वेरी एग्जिस्टेंस, हर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जो उसकी मतलब एक जगह पे उसकी वजूदगी जो है हर जगह पे मौजूदगी, बाय रेंडिंग बैक टू द पर्सन वी हैव सिन्ड अगेंस्ट व्हाट इज हिज ड्यू आर सीकिंग हिज पार्डन। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि रेंडिंग बैक टू द पर्सन, कि हम वापस उस शख्स के पास जाएं, वी हैव सिन्ड जिसके हम गुनाहगार हैं, यानी कि जिसके हम मुजरिम हैं, जिसका हमने राइट इन्फ्रिंज किया है। वी हैव सिन्ड जिसके हम गुनाहगार हैं, अगेंस्ट व्हाट इज हिज ड्यू आर सीकिंग हिज पार्डन, तो हम उसकी सीख करें पार्डन यानी कि उससे माफ़ी मांगें।
अदरवाइज वी विल हैव टू रिपे इन द हियर आफ्टर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें क्या करेगा, रीपे, यानी कि हमें दुगना देना पड़ेगा, एक होता है ना बदला देना पड़ेगा, रीपे दोबारा देना पड़ेगा हेयर आफ्टर क्यामत में, विच इन डीड इज गोइंग टू कॉस्ट अस वेरी डियर टू ऑफ सफर द ड्रेडफुल चैस्टिसमैन ऑफ हियर आफ्टर। मीन्स अगर हम ऐसा ना करेंगे, अदरवाइज हमें रीपे करना पड़ेगा या आफ्टर। आखिरत में क्या होगा कि हमें आखिरत के गोइंग टू कॉस्ट अस वेरी डियर ऑफ सफर, यानी कि बहुत खतरनाक, डेडफुल चैस्टिसमैन होता है खतरनाक खौफनाक अजाब से, आखिरत में हमें खौफनाक अजाब से दो चार होना पड़ेगा, मतलब अगर हम ऐसा ना करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज मेंशन्ड इन बुखारी शरीफ में ये मेंशन है, ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू हनीफा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा, ऑन द अथॉरिटी ऑफ हजरत अबू हुरैरा, यानी कि हजरत अबू हुरैरा से मरवी है बुखारी शरीफ में क्या, दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, कि अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever may have done an injustice, वो जो have done an injustice, वो जो कोई नाइंसाफी करेगा, टू अ ब्रदर ऑफ डिफेम्ड हिम, अपने भाई से, आप डिफेम्ड हिम, उसको डिफेम यानी कि उसको जलील करने के लिए आप कह लें, या उसको मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए, और ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट हिज राइट्स इन एनी अदर वे, या किसी भी तरीके से उसका हक मारेगा या उसका हक तोड़ेगा, शुड सेट राइट द अफेयर विथ हिम ऑन दिस वेरी डे, यानी जिस इंसान ने भी किसी अपने भाई के साथ नाइंसाफी की है, उसका हक जब्त किया, उसको क्या चाहिए, एनी अदर वे शुड सेट राइट, कि किसी भी और तरीका से वो उसका हक पूरा कर दे, द अफेयर विद हिम ऑन दिस वेरी डे, वो उसी दिन उसके साथ अपने मामला क्लियर कर ले, यानी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको चाहिए उसको किसी तरह कंपनसेट कर दे, उसका हक अदा कर दे। एंड इन दिस वेरी एग्जिस्टेंस बिफोर द डे ऑफ फाइनल रेकनोइंग, को वो क़यामत के दिन से पहले ऐसा कर दे। फाइनल रेकनोइंग का मतलब होता है आखिरत का हिसाब किताब, जो है फाइनल रेकनोइंग का मतलब होता है आखिर का जो हिसाब किताब जो हमें आखिरत में देना, उससे पहले उसको चाहिए कि वो उसका हक अदा कर दे और अपना सारा ड्यूज क्लियर कर दे। व्हेन ही विल हैव नो दिनार, जब उसके पास कोई दिनार यानी या कोई दिरहम नहीं होगा, एंड दिरहम्स, कोई दिरहम भी नहीं होगा ना कोई दिनार होगा, टू सेटल द क्लेम, उस वक्त क्लेम को यानी कि अपने दावे को उस वक्त सेटल करने के लिए, अगर उसने उसका हक मारा है तो उसका हक अदा करने के लिए उस वक्त उसके पास कोई दिनार या दिरहम नहीं होगा। इफ ही विल पोजेस अ स्टॉक ऑफ गुड डीड्स, उसके पास क्या होगा, अगर उसके पास गुड डीड्स यानी कि अच्छे अमाल का एक जखीरा होगा, द एग्रीव्ड विल बी रिकम्पन्स्ड फ्रॉम इट, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसका उसने हक मारा है, जिसने सफर किया था दुनिया में, उसको रिकम्पनसेट किया जाएगा, यानी कि उसको उसका हक दिया जाएगा, उसके सूटेबल रिलेशन, उसके जो गुड डीड्स है उसके नेक अमाल में से उसको हिस्सा दिया जाएगा, टू द इनजस्टिस डन टू हिम, उस हद तक दिया जाएगा जितना उससे नाइंसाफी हुई। यानी कि अगर किसी इंसान ने किसी का हक मारा है तो क़यामत के दिन उसके अच्छे अमाल में से उस इंसान को, जो एग्रीड पर्सन है जिसके साथ उसने नाइंसाफी की, उसमें से इतना दिया जाएगा एंड जितना उसने उसके साथ नाइंसाफी की है। एंड इन केस ही इज एम्प्टी, और जब वो उसके सारे अच्छे अमाल खत्म हो जाएंगे, वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हैंडेड इन द मैटर ऑफ गुड डीड्स, नेक अमाल जब वो एम्प्टी हैंड या खाली हाथ हो जाएगा, द सिंस ऑफ द एग्रीव्ड विल बी थ्रस्ट अपॉन हिम, तो एग्रीव्ड पर्सन है जो जिसको उसने हक मारा है, उसके गुनाह उसको थ्रस्ट अपॉन हिम, उस पर लाद दिए जाएंगे, ठीक है। एंड दस जस्टिस विल बी डन ऑन द लास्ट डे, और बस उस आखिरी दिन इंसाफ किया जाएगा। कितनी सख्त हदीस मुबारक है कि अगर इंसान दुनिया में किसी का हक सलब करता है किसी भी तरह से, तो क़यामत के दिन उसको अच्छे अमाल की सूरत में देना पड़ेगा, और जब उसके अमाल ख़त्म हो जाएंगे तो उसके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। सेकंड हदीस मुबारक देखते हैं, बिसाइड्स बेहक्की हैज़ कोटेड, बेहक्की जो है ना ये भी एक हदीस का मजमू है जिसको कहते हैं ना, वो मतलब एक इमाम, इसमें बेहक्की में क्या इमाम कहते हैं, इन शबुल ईमान ऑन द अथॉरिटी ऑफ सैयदा आयशा द प्रॉफिट सेड, कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बेहक्की में, बेहक्की भी एक जैसे सही बुखारी है ना हदीस मुबारक, ऐसे बेहक्की की भी रिवायत है, एक ये भी हदीस मुबारक की किताब है कि बेहक्की की क्या रिवायत है, द स्क्रोल्स ओ डीड्स इन विच द सिंस ऑफ द बोन्स मैन और रिकॉर्डेड, कि वो स्क्रोल्स और डीड्स यानी कि वो रजिस्टर जिसमें कहते हैं ना, जिसमें किरामन कातिबीन एक इंसान की गुनाह मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रजिस्टर आप इसको ऐसे समझें कि एक जो स्क्रोल्स और डीड्स यानी कि एक जो मजमू है, जो एक रजिस्टर है जिसमें उसके गुनाह लिखे जा रहे हैं इंसान के, विल बी ऑफ 3 काइंड्स, वो 3 किस्म का है। कौन सा, वन विच विल नेवर बी फॉरगिवन, एक इस तरह के गुनाह जो कभी भी माफ़ नहीं किए जाएंगे,
एंड इट इज़ पोलिथिज्म। पोलिथिज्म का मतलब होता है ये शिर्क, इसमें शिर्क शामिल है, मतलब जो गुनाह कभी भी माफ़ नहीं किए जाएंगे। द लॉर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड इन द कुरान, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया दैट इन नो केस कि किसी भी हाल में शेल ही फॉरगिव द सिन ऑफ पोलिथिज्म, इसका शिर्क का गुनाह किसी भी हाल में माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 सेकंड नंबर पे जो सिन है जो उसमें स्क्रोल और डीड में लिखे हुए हैं वो कौन से हैं? विच द अलमाइटी विल नॉट पास ओवर विदाउट डूइंग जस्टिस, जो अल्लाह ताला इंसाफ किए बगैर उनको पास ओवर यानी कि उनको जाने नहीं देंगे अल्लाह ताला उन गुनाहों को। एंड दीज आर द म्यूचुअल रॉन्ग्स, वो कौन से हैं? आपस में एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल रॉन्ग्स, आपस में एक दूसरे के साथ जो ज्यादतियाँ किए गए हैं वो, इंजरीज किसी को नुकसान पहुंचाया वो, एंड वायलेशन ऑफ राइट्स और दूसरों के जो हुकूक जब्त किए हैं वो। एंड द लॉर्ड विल श्योरली, और अल्लाह ताला यकीनन हैव देम रिपेड, अल्लाह ताला उनको यकीनन रिपेड करेगा, यानी को जिसका हक मारा हुआ है उसको हक उसका पूरा अदा करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ के तकाजे पूरे करके ये दूसरे टाइप के सीन है इनको तब पास ओवर करेंगे। 3 तीसरे नंबर पे जो सिंस है, इन विच द सिंस विल बी सेट डाउन विच हैव लिटिल वेट एंड इम्पोर्टेंस इन द साइट ऑफ अल्लाह, इसमें वो वाले सिंस हैं जो अल्लाह ताला की यानी कि अल्लाह ताला की जो कुदरत की निगाह है उसमें लिटिल वेट है यानी कि कम वजनी है, एंड इम्पोर्टेंस इन द कम वजनी और कम इम्पोर्टेंस के, यानी कि जिसको कहते हैं ना सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, आम से किसी से छोटी सी मतलब थोड़ी सी बदतमीजी कर ली, ऐसे छोटे छोटे जो गुनाह हैं वो इस थर्ड पार्ट में होंगे। एंड दीज आर द लैप्स दैट आर एक्सक्लूसिवली बिटवीन द बॉन्ड्समैन एंड द क्रिएटर, यानी कि ये जो तीसरे नंबर वाले गुनाह हैं ये लैप्सिस हैं। लैप्सिस का मतलब होता है छोटी छोटी जो खताएं होती हैं, गलतियां कोताहियां, ये अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान। क्रिएटर बॉन्ड्समैन मैन होता है जो इंसान है, आदमी, इधर उसका मतलब उससे रिलेट किया गया बॉन्ड्समैन को कि बंदे और उसके खालिक के दरमियान जो खताएं हैं छोटी छोटी, वो ये थर्ड जो है वो इसमें आ जाएंगे कि इंसान के जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो इसमें यानी कि अल्लाह ताला के साथ। द डिसीजन कंसर्निंग देम इन होली इन हिज हैंड, इनके रिलेटेड जो यानी कि इससे इन थर्ड पार्ट वाले जो सिंस हैं इनसे कंसर्निंग यानी कि इनसे जो रिलेटेड मामला है, जो फैसला है वो होली इन हिज हैंड, वो मुकम्मल अल्लाह ताला के हाथ में। एंड ही विल पनिश और फॉरगिव द सिनर्स एट ही लाइक्स, तो वो अगर जिसको चाहेगा बख्शेगा और जिसको चाहेगा अजाब देगा। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर वाले सिंस हैं उसमें ये भी इंपॉर्टेंट हदीस मुबारक थी। द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ मैन, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं इंसानों के हुकूक के हवाले से, अगेन आर ऑफ 2 काइंड्स, वो भी टाउन काइंड्स लिखा हुआ है यहाँ 2 काइंड्स, वो भी तालीमात भी 2 इकसाम की हैं। कौन कौन सी? बिलोंगिंग टू वन ग्रुप आर द सेइंग्स दैट डील विद द रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि एक ग्रुप से जो पहले ग्रुप से चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं वो कौन सी हैं? सेइंग्स यानी कि कौल हैं, अकवाल हैं। डील विद द रूल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोशल बिहेवियर, जो मुआशी रवैये के कानून से ताल्लुक़ रखते हैं, और प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी मलकियत के मुआशी बिहेवियर, सोशल जो बिहेवियर है मुआशी रवैये की मलकियत के जो कानून है और जो असूल हैं दूसरे उनसे जो ताल्लुक़ रखती हैं पहले ग्रुप में वो चीज़ें आती हैं। एज़ फॉर इंस्टेंस, जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल आएगी तो आपको क्लियर होगा। वट शुड द एटीट्यूड बी ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, के वालिदैन का अपने बच्चों के साथ क्या रवैया होना चाहिए। एंड ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ। एंड ऑफ हस्बैंड टुवर्ड्स देयर वाइफ्स एंड ऑफ वाइफ्स टुवर्ड्स देयर हस्बैंड, और मियाँ बीवी का आपस में क्या एक दूसरे से एटीट्यूड क्या रवैया क्या होना चाहिए। ये सारी की सारी जो बातें आती हैं पहले जो बिलोंगिंग टू फर्स्ट ग्रुप है। 2 काइंड्स इधर बताइए ना कि जो टीचिंग रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ मैन है वो 2 काइंड्स के हैं। जो फर्स्ट काइंड है उनमें ये आते हैं कि पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ बिहेवियर और हस्बैंड वाइफ का बिहेवियर। वट आर द राइट्स ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के क्या हुकूक होते हैं, बोथ नियर एंड डिस्टेंट, करीबी और दूर के दोनों रिश्तेदारों के साथ। एंड ऑफ नेबर्स, और हमसायों के क्या हुकूक होते हैं। एंड दोज हु आर एल्डर और यंगर टू अस, और वो जो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं उनके क्या हुकूक होते हैं। पहला हिस्सा सारा ये हुकूक के बारे में हो गया। हाउ आर वी टू बिहेव टुवर्ड्स आवर सर्वेंट्स एंड सबऑर्डिनेट्स, हमें अपने मुलाजमीन और अपने सबऑर्डिनेट जो हमारे मातहत हैं उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। स्पेशली टुवर्ड द पुअर, गरीबों के साथ ख़ास तौर पर। एंड वर्कर एंड वीकर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और जो कमज़ोर अफराद हैं मुआशरे के उनके साथ हमें कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। एंड मैन काइंड ऑन द होल, और ऑन अ होल यानी कि ओवरऑल पूरी इंसानियत के साथ हमारा जो रवैया है वो फर्स्ट पार्ट में आता है। ठीक है, जो टीचिंग के 2 काइंड्स है, फर्स्ट काइंड में ये रवैया आते हैं। और भी देख लेते हैं। अगेन वट फॉर्मल्स एंड मैनर्स और टू बी ऑब्जर्व्ड इन सोशल इंटरकोर्स, यानी हमारा समाजी जो इंटरेक्शन एक किस्म का होता है इंटरकोर्स, हमारा एक दूसरे के साथ जो इंटरकोर्स है, इंटरेक्शन है, रवैया है जो हमारा, उसके दौरान हमें क्या फॉर्मल्स क्या मैनर्स मतलब किस तरीके से क्या हमें फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। इन स्पीच एंड एसोसिएशन, किसी से बात करने में या किसी से कोई रिश्तेदारी है हमारी उसमें हमें कैसा एटीट्यूड रखना होगा। ईटिंग, खाने के दौरान, ड्रिंकिंग एंड पीने के दौरान।
and bearing and deportment and on occasion of joy and grief and so on। यानी कि हमें कैसा रवैया कैसा तरीका रखना चाहिए। बेयरिंग का मतलब होता है मतलब कैसी वज़ाकता हमारी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट भी इसी मानी में आता है कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए, तरीकाकार क्या होना चाहिए, कब, खुशी के मौका पर, गम के मौका पर एंड सो ऑन। और सारे ऐसे कैसे जो हमारी बिहेवियर्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारा जो दूसरों के साथ हमारा एक किस्म का डील करने का तरीका है, वो सारे के सारे जो फर्स्ट काइंड है उसमें आते हैं। दिस डिपार्टमेंट ऑफ फेथ इज़ नोन ब्रॉडली एज मुशारियात। मतलब फेथ का जो डिपार्टमेंट है, टू काइंड जैसे हमने ऊपर बताई कि जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ये इसको कहते हैं मुशारियात। जैसे कि मुआशरत जिससे कहते हैं ना, उसी वे में आता है मुआशरत। ये मुशारियात भी, इसको मुआशरत भी कहते हैं। ये अरबिक टर्म है। मतलब फेथ की जो एक डिपार्टमेंट हम आगे पढ़ेंगे, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो बिलोंग करता है मुआशरत से या मुशारियात। मुआशरत इसको जनरली कहते हैं, अरबिक में भी ये वर्ड यूज़ हुआ है मुआशरत। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक राइट्स, जो सबसे अहम इस्लामिक राइट्स हैं यानी कि इस्लामिक हकूक़ हैं, वो कौन से हैं? इस्लामिक राइट्स दैट आर रिस्पेक्टेड इन इस्लाम आर मैनी। जो इस्लाम में इस्लामिक हकूक़ हैं वो बहुत से हैं। अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच आर फॉलोइंग, उनमें से जो अहम हैं वो नीचे दिए गए हैं। द राइट्स ऑफ द अल्लाह, अल्लाह ताला के हुकूक। द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह टू हिज स्लेव्स आर इनमरेबल, कि अल्लाह ताला की जो अपने बंदों पर ब्लेसिंग्स हैं, नेमतें हैं, वो बेशुमार हैं। एवरी ब्लेसिंग डिजर्व्स थैंक्स, हर जो नेमत है वो शुक्रिया की मुस्तहिक है। द राइट्स ऑफ अल्लाह अपॉन ही स्लेव्स आर मैनी, अल्लाह ताला के अपने जो बंदों पर हुकूक हैं वो बहुत से हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इंक्लूड द फॉलोइंग, जिनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुकूक हैं वो ये नीचे दिए गए, हम देखते हैं इनको। तौहीद, which means belonging, that one is Allah is one in his essence, his name, his attribute and his deeds। पहला जो सबसे अल्लाह का हक है वो अकीदा तौहीद है, कि हम अकीदा तौहीद पर बिलीव रखें। अकीदा तौहीद क्या है? कि हम इस चीज़ पे बिलीव रखें कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने नाम में, अपने एट्रीब्यूट्स में, अपने तमाम खसाइस में वाहिद व यकता है, एक है। ठीक है, ये तौहीद की डेफिनेशन भी होगी है। सो वी शुड बिलीव दैट अल्लाह अलोन इज़ द लॉर्ड, फिर हमें यकीन ये रखना चाहिए कि अल्लाह ताला अकेला जो है वो मालिक है, खुदा है, यकता है। द सोवरन, हाकिम आला है। द कंट्रोलर, सब कुछ को अपने कंट्रोल में करने वाला है, मतलब सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। द क्रिएटर, खालिक है। द प्रोवाइडर, सब कुछ मुहैया करने वाला है। इन हुज हैंड इज डोमिनियन एंड ही इज एबल टू डू ऑल थिंग्स, जिसके हाथ डोमिनियन का मतलब होता है जो एक जो हर चीज़ पे मुहित होती है ना, पार, सबसे बड़ी पार होती है, मतलब उसके हाथ सारी डोमिनियन है, सारी के सारी कुंजियाँ, सारी पावर्स के अल्लाह ताला के हाथ में है। ही इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स, और वो सब कुछ करने के लायक है, सब कुछ कर सकता है। मतलब आगे एक वर्स है कुरान के, हम इसको देख लेते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि ब्लेस्ड बी ही इन हुज हैंड इज़ द डोमिनियन एंड ही इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग, यानी कि पाक है वो ज़ात जिसके हाथों में बादशाह, तमाम जहानों की बादशाहियत है। एंड ही इज़ एबल टू, और वो सब कुछ कर सकता है, मतलब हर चीज़ पर कादिर है। आगे सेकंड जो राइट्स का एस्पेक्ट है, पहले तौहीद आ गया, अल्लाह ताला के राइट्स। दूसरे सेकंड पे इबादा, वर्शिप, विच मीन्स वर्शिपिंग अल्लाह अलोन बिकॉज ही इज़ देयर लॉर्ड। इसका यह मतलब है कि अल्लाह ताला की अकेले अल्लाह की इबादत करना, जो हमारा खालिक व मालिक है, क्रिएटर, पैदा फरमाने वाला है, एंड प्रोवाइडर, और हमें सब कुछ अता फरमाने वाला है। सो ऑल काइंड्स ऑफ वर्शिप शुड बी डिवोटेड टू हिम अलोन, तो सारी की सारी बातों का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला है, अकेला है। सच एज दवा, सप्लिकेशन, मतलब जो हम दवा करते हैं उसका जिक्र, जो हम जिक्र करते हैं, रिमेम्बरिंग अल्लाह, अल्लाह ताला को याद करते हैं। सीकिंग हेल्प, मदद मांगते हैं। हम्बलिंग वन सेल्फ, खुद को अपने आप को आजिज़ी से पेश करते हैं, मतलब जिसके आगे झुकते हैं। सबमिटिंग का भी ये मतलब है कि जिसके आगे हम सर झुकाते हैं, झुकते हैं। होप एंड फियर, जिस पे उम्मीद रखते हैं, जिससे डरते हैं। वो सेक्रीफाइस एंड सो ऑन, जिसके लिए हम कुर्बानियाँ करते हैं, मतलब सेक्रीफाइस, सब कुछ कुर्बान करते हैं उसके लिए। वो इंसेंस आता है कि जैसे मन्नत, कोई अहद पैमान करते हैं। ये सब कुछ हमारा जो है क्या, वो ये सारी एक इबादत की टाइप है, और जिसकी अलोन अल्लाह अलमाइटी के साथ हमारी जो मखसूस है होनी चाहिए अल्लाह ताला के साथ ख़ास। ठीक है, ये आयत मुबारक सूरत निसा की, उसका ट्रांसलेशन है वर्शिप अल्लाह एंड ज्वाइन वंस विद हिम, एंड ज्वाइन नॉन विद हिम इन वर्शिप, कि अल्लाह ताला की इबादत करो और इसमें किसी को शरीक ना ठहराओ। ज्वाइन नॉन के मतलब किसी को ना शरीक ठहराओ, विद हिम, अल्लाह ताला के साथ इबादत में। शुक्र, जो थर्ड अल्लाह ताला का राइट है वो शुक्र, मतलब अल्लाह ताला के जो बंदों पर हक है। तीसरा वो शुक्र। ग्रेटिट्यूड, गिविंग थैंक, ग्रेटिट्यूड का ये भी यही मतलब है कि इज़हार तशक्कुर करना। गिविंग थैंक्स, किसी का मशकूर होना।
फॉर अल्लाह इज़ द वन हु बेस्टोव्ड फेवर्स एंड ब्लेसिंग अपॉन ऑफ ऑल क्रिएशन। हमें अल्लाह ताला का मशकूर होना चाहिए जिसने बेस्टोव्स फेवर, बेस्टोव का मतलब होता है अता फरमाई अपनी नेमतें और अपनी नेमतें और अनायतें अता फरमाई किसको, ऑल क्रिएशन तमाम मखलूक़ात को। सो दे हैव टू शो देयर ग्रेटिट्यूड फॉर दिस ब्लेसिंग ऑन देयर लिप्स, इसलिए कि वो इजहार तशक्कुर करें अपने होंठों से अल्लाह ताला का की नेमतों का शुक्रिया अदा करें, एंड इन देयर हार्ट्स और उनके दिल, एंड इन देयर फिजिकल एक्शन अपने दिलों से भी अल्लाह ताला के शुक्र का इजहार करें, और उनके जो फिजिकल एक्शन है, जो उनके रोज़मर्रा के काम है, अमली ज़िंदगी में भी काम ऐसे करें जिससे लग रहा हो कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। बाय प्रेजिंग अल्लाह, अल्लाह ताला की हमद बयान करते हुए, तारीफ़ करते हुए, एंड यूजिंग दीज ब्लेसिंग्स टू ओबे अल्लाह एंड इन वेज दैट अल्लाह हैज़ परमिटेड, और अल्लाह ताला की ये नेमतों इनको इस तरीके से यूज़ करें जिस तरीके से अल्लाह ताला ने यूज़ करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाते हुए उसकी नेमतों को इस्तेमाल करें और उस तरीके से उस वे में यूज़ करें जिस वे में अल्लाह ताला ने इजाज़त अता फरमाई है। आगे फिर वर्स है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, बस मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा और मेरा शुक्र करो और शुक्री ना करो, ठीक है। देयरफॉर रिमेंबर मी, बस मुझे याद करो। बी प्रेइंग ग्लोरीफाइंग, यानी कि मुझसे दुआ करते रहो, मेरे आगे झुकते रहो, ये अल्लाह ताला का फरमान है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे याद करो, आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करूँगा, एंड बी ग्रेटफुल टू मी, और मेरे शुक्रगुजार रहो, फॉर माई काउंटलेस फेवर्स ऑन यू, जो मेरी बेशुमार नेमतें हैं तुम पर, उनके लिए मैं शुक्रगुजार रहो, एंड नेवर बी अनग्रेटफुल टू मी, और कभी भी ना शुक्र ना बनो या कभी भी कुफर ना करो। द राइट्स ऑफ मैसेंजर, सबसे पहले हमने द राइट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी पढ़ लिया। अब सेकंड पे जो हम देख रहे हैं राइट्स ऑफ मैसेंजर, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा एहसानात हैं और उनके हुकूक हम पढ़ते हैं। द सेंडिंग ऑफ मैसेंजर, जो अम्बिया कराम है उनका भेजना, इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल मैनकाइंड, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सेंट हिम टू ब्रिंग मैनकाइंड, अल्लाह ताला ने उनको भेजा किस लिए, कि इंसानों को निकालें फोर्थ फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट, उनको जुल्मतों यानी कि तारीकी अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ उनको ले जाएं, एंड टू शो देम दैट विच विल ब्रिंग देम हैप्पीनेस, और उनको वो दिखाएं जो उनके लिए असल खुशी लाता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एंड इन हियर आफ्टर, और बाद की दुनिया में यानी कि क़यामत में। अमंग द राइट्स दैट द मैसेंजर हैज़ ओवर अस आर दैट वी शुड लव हिम, जो सबसे बड़ा राइट है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो सबसे बड़ा हक है हमारे ऊपर, वो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर अपने अमल भी करना, ठीक है। कि हदीस मुबारका भी है ना कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको अपने माँ बाप, माल जान और सबसे ज़्यादा मैं अजीज़ ना हो जाऊँ। तो जो सबसे बड़ा उनका ये राइट है कि वी शुड लव हिम, ओबे हिम, उनकी अतात करनी चाहिए, एंड सेंड ब्लेसिंग अपॉन हिम, और उन पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या लेक्चर के स्टार्ट में मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, ऐसे ये उनका हक है कि हमें उन पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए उनकी ज़ात मुक़द्दसा पे। ओके, नेक्स्ट है लविंग हिम, उनसे मोहब्बत करना, एंड पीस एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। लविंग हिम इज़ अचीव्ड बाय ओबेइंग हिज कमांड्स, मोहब्बत उनकी किस तरह हासिल होती है, उनके अहकामात की पैरवी करके, एंड बिलीविंग वट ही टोल्ड्स, और इस बात पे यकीन रख के जो उन्होंने हमें बताया, जो उन्होंने फरमाया, अवॉइडिंग दैट विच ही फॉरबेड, और जो जिस चीज़ों से उन्होंने मना फरमाया अवॉइड करने का, जिस चीज़ों से उन्होंने फॉरबेड किया, हमें मना फरमाया, उन चीज़ों को हम अवॉइड करें, उनसे परहेज़ करें, एंड नॉट वर्शिपिंग अल्लाह एक्सेप्ट इन द वेज दैट ही प्रिस्क्राइब, और अल्लाह ताला की हम ऐसी इबादत करें जिस तरीके से उन्होंने हमें प्रिस्क्राइब किया, यानी कि फरमाया, हमें बताया, यानी कि सुन्नत के मुताबिक। पेरेंट्स राइट्स, थर्ड पे आ जाते हैं वालिदैन के हुकूक। इस्लाम पेज सोशल अटेंशन टू द फैमिली एंड इनकरेज लव एंड रिस्पेक्ट विद इट, इस्लाम ने फैमिली यानी कि ख़ानदान पे एक स्पेशल अटेंशन, ख़ास खूसी तवज्जो दिलाई है और हौसला अफजाई किया कि अपने ख़ानदान से मोहब्बत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। द पेरेंट्स आर द बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ द फैमिली, जो पेरेंट्स हैं वालिदैन वो ख़ानदान की बेस हैं, मतलब फाउंडेशन, बुनियाद हैं। हैंस ऑनरिंग वंस पेरेंट्स, बस अपने पेरेंट्स को ऑनर करना यानी कि उनकी इज़्ज़त करना, इज़ वन ऑफ द बेस्ट डीड्स एंड वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड एक्शंस टू अल्लाह, एक सबसे ज़्यादा नेक काम है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। ऑनरिंग वेन्स पेरेंट्स, अपने माँ बाप की इज्जत करना, इज़ अचीव्ड बाय ओबेइंग दैम, वो भी ऐसे हासिल होता है कि जब हम उनका हुक्म माने, उनकी अतात करें। रिस्पेक्टिंग दैम, उनकी इज्जत करें। बीइंग हम्बल टुवर्ड्स दैम, उनके सामने आजिज़ रहें। ट्रीटिंग दैम काइंडली, उन्हें ट्रीट करें, मतलब शफकत से उन्हें ट्रीट करें, उनसे पेश आएँ। स्पेंडिंग ऑन दैम, उन पर खर्च करें।
प्रेइंग फॉर देम, उनके लिए दुआ करें, अपहोल्डिंग टाइज ऑफ किनशिप विद दोज टू हुम वन इज रिलेटेड थ्रू देम, उन लोगों से, किनशिप का मतलब होता है अपहोल्डिंग टाइज ऑफ किनशिप, रिश्तेदारी के ताल्लुकात बढ़ाएं उन लोगों से, हुम वन इज रिलेटेड थ्रू हिम, जिनके जरिए मतलब जो उनके वालिदैन के रिश्तेदार हैं उनसे हम भी रिश्तेदारी के ताल्लुकात बढ़ाएं, एंड ऑर्निंग देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों की इज्जत करें। अल्लाह सेज, अल्लाह ताला फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, एंड योर लॉर्ड हैज़ डिक्रीड यू दैट यू, और अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, यू वर्शिप नॉन बट हिम, कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करो, एंड दैट यू बी ड्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स, और अपने वालिदैन के फरमा बरदार रहो, एहसानमंद रहो, ड्यूटीफुल रहो, ठीक है। द राइट्स ऑफ द मदर इन दिस रिगार्ड आर ग्रेटर, तो जो माँ का हक है वो इस में ज़्यादा है, बिकॉज ही इज़ द वन हु बेयर्स द चाइल्ड गिव्स अ बर्थ, जो अपने बेटे को जन्म देती है, टू हिम एंड ब्रीस्ट फीड्स हिम, उसको मतलब उसको दूध पिलाती है, उसकी निगहदाश्त करती है, उसको जन्म देती है। अ मैन केम टू द प्रॉफिट एंड सेड, एक आदमी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हु इज़ मोस्ट डिज़र्विंग ऑफ माई गुड कंपेनियनशिप, मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक का, सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का जो डिज़र्विंग है यानी कि हकदार मुस्तहिक कौन है। ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योर मदर, तुम्हारी माँ। ही सेड देन हु, फिर उसने अर्ज़ की उस बंदे ने कि फिर कौन, मतलब इसके बाद फिर ही सेड योर मदर, फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। ही सेड देन हु, फिर उसने अर्ज़ की कि उसके बाद कौन। ही सेड योर मदर, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमाया कि तुम्हारी माँ। ही सेड देन हु, फिर उसने चौथी बार अर्ज़ की कि फिर कौन। ही सेड योर फादर, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप। ये एक हदीस मुबारक है, ठीक है। द राइट्स ऑफ रिलेटिव्स, अब रिश्तेदारों के हुकूक आ गए हैं। नेक्स्ट पे, ऑल रिलेटिव्स इमीडिएट और डिस्टेंट, तमाम जो रिश्तेदार हैं, इमीडिएट का मतलब होता है हमारे फर्स्ट रिश्तेदार, मतलब डायरेक्ट हमारी रिश्तेदारी है उनसे, या दूर के रिश्तेदार हैं। इंजॉय सर्टेन राइट्स अपॉन बिलीविंग मुस्लिम, मुसलमान होने पर उनको जो कुछ हुकूक इस्लाम ने दिए हैं वो अता फरमाए इस्लाम ने। ईच रिलेटिव हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ राइट्स, हर रिश्तेदार का अपना एक हुकूक का एक लेवल है, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक। सच लेवल्स आर हाइंड अपॉन क्लोज रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि इस लेवल की जो बेस है, हिंज का मतलब होता है दारोमदार, इन्हिसार, इस लेवल का, उनके राइट्स के लेवल का इन्हिसार किस पे, उनकी क्लोजनेस पे, मतलब कितना क्लोज हमारा वो रिलेशनशिप है उतने ज़्यादा उसके राइट्स ज़्यादा होंगे। एज इट इज़ सेट फोर्थ बाय अल्लाह, के जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, द ऑलमाइटी एंड अल्लाह's अपोस्टल पीस बी अपॉन हिम, जैसे कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए रिश्तेदारों के हुकूक। सेकंड, सोशल टाइज एंड फ्रूटफुल रिलेशनशिप आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी। सोशल साउंड सोशल टाइज, सॉरी, कि अच्छे जो हमारे मुआशरती टाइज हैं, अच्छे मुआशरती हमारे बंधन हैं, एंड फ्रूटफुल रिलेशनशिप, और अच्छे जो हमारे ताल्लुकात हैं, यानी कि फलावर समरावर जो ताल्लुकात हैं, यानी कि वही अच्छे ताल्लुकात इसमें आ सकता है। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा कदर की निगाह है, मतलब कुदरत अल्लाह ताला की निगाह में वो बहुत सारा काबिल कदर है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट, ये इसलिए ज़रूरी है, टू स्टडी सच टाइज फ्राम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्व दैम एंड मेनटेन साउंड एंड कल्टिवेटेड रिलेशनशिप विच लेड टू बेटर सोसाइटी। ये आपके लिए पढ़ना सारा कुछ इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक यानी कि पहलू से इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्ज़र्व दैम, कि आप उनको अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करें, इनको मेंटेन रखें, एंड साउंड एंड कल्टिवेटेड रिलेशनशिप, और अच्छे और मतलब कल्टिवेटेड एक बात तहजीबी तरीके से अपने रिश्ते निभाएं जो लेड करते हैं, यानी कि जिसके जो हमारा एक बेटर सोसाइटी, अच्छे मुआशरे की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। क्या भला ये सारा अच्छे से रहना अपनी सोसाइटी में, इस्लामिक पर्सपेक्ट से तो अपने रिलेटिव्स को डील करना हो, ये सब कुछ। क्लोज रिलेशनशिप, जो करीब के रिश्तेदार हैं, अ मोर हारमोनियस कम्युनिटी एंड अ बेटर इन्वायरमेंट, वो ज़्यादा हारमोनियस का मतलब है ज़्यादा हम आहंगी हमारी उनसे होती है, और बेटर इन्वायरमेंट यानी कि उनसे ज़्यादा हमारा अच्छे माहौल, मतलब ज़्यादा हम क्लोज उनसे होते हैं। अल्लाह द अलमाइटी स्टेटेड इन द ग्लोरियस कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, व आति दल कुरबा हक्कहू, के रिश्तेदारों को उनका हक दो, एंड रेंडर टू द किंडर्ड देयर ड्यू राइट्स, के जो किंडर्ड का मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्तेदारों को उनके हकूक जो हैं वो दो। ही अल्लाह द आलमाइटी आल्सो स्टेटेड इन द ग्लोरियस कुरान अजीम शान, जो कुरान पाक है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व अबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यम व बिल वालिदैनि एहसाना। आई थिंक ये आयत तो ऊपर हो गई है,
खैर पढ़ लेते हैं। सर्व गॉड, अल्लाह ताला की इबादत करो। एंड ज्वाइन नॉट एनी पार्टनर विद हिम, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। एंड डू वेल टू पेरेंट्स किन्स फोक, और वही अपने वालदैन के साथ और अपने जो किन्स फोक भी एक रिश्तेदारों के मीनिंग में आ जाता है, उनसे क्या करो, अच्छा सलूक करो। दैट्स फॉर टुडे बच्चों, अब इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबा लेक्चर है, इसको हम सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप इसको अच्छे से लें और इसको मेमोराइज़ करें, इंपॉर्टेंट है लेक्चर और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।